हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने मुंबा देवी मंदिर, जो कि मस्जिद स्टेशन के पास है। तो अभी हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं और विंडो सीट थी तो बहुत ऐसे हवा चल रही थी, तो हम लोग अभी बस सफ़र में ही हैं। तो काफ़ी लंबा तो नहीं, बट 1-1.5 घंटा का सफ़र हो जाता है ट्रेन से, क्योंकि लोकल है और फिर थोड़ी स्लो लोकल है। तो वही, और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे मस्जिद स्टेशन। तो फिर यहाँ से हम लोग को स्टेशन से पार करके मेन रोड में आना था, और यहाँ से फिर मतलब यहाँ से शायद 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी में है मुंबा देवी मंदिर। तो हम लोग सोच रहे थे कि मतलब बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो क्यों ना पैदल पैदल ही चलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पैदल पैदल ही जा रहे थे, और चलते चलते वहाँ पे मुझे जूस दिखा, मैंगो जूस। तो फिर मतलब फिर मैंने मैंगो जूस पी, और फिर यहाँ से हम लोग आ रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप कि हम दोनों साथ में चल रहे हैं, और वो बाकी लोग भी थे बट पीछे चल रहे थे, और मैं ब्लॉग यहाँ पे शूट कर रही थी रास्ते में चलते चलते। और फिर उसके बाद हम लोग आने वाले थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर से मंदिर स्टार्ट हो जाता है। ये दुकानें लगी हैं मंदिर के पास, मतलब चूड़ी कंगन जो भी चीज़ें चाहिए है, श्रृंगार का सामान। कहते हैं ना कि मंदिर जाते हैं तो वहाँ से जो मतलब जो मैरिड लोग रहते हैं, मतलब मैरिड लड़कियां रहती हैं, वो मंदिर से कुछ जैसे बिंदी चूड़ी कुछ भी लेके जाती हैं तो अच्छा होता है। और ये वाले मंदिर मतलब मुंबा देवी मंदिर में एक बार और पहले भी आ चुकी हूँ, बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना 9 बजे करीब यहाँ पे ना दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद मंदिर में एंट्री नहीं होती है। तो हम लोग बहुत पहले चले गए थे 7 बजे करीब, और बहुत अच्छा हुआ था कि हम लोग को यहाँ पे आरती भी मिली थी। जिस टाइम पे हम लोग गए थे तो हम लोग का जैसे लाइन लगते हैं ना, मतलब ऐसे रो में खड़े होते हैं तो लाइन लगती है। तो फिर हम लोग जैसे ही माता रानी के सामने पहुँचे ना, उसी टाइम से मतलब वहाँ पे दरवाजे वैसा बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक आरती ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। मतलब ऐसे घूम घूम के कोई नहीं जा सकता, एक जगह खड़े होकर आरती करनी रहती है। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, और ये मंदिर के अंदर का सीन है। तो यहाँ पे ये लोग फ़ोटो वोटो ले रहे थे, आगे हम लोग दर्शन करके आए। और सॉरी बट ना वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, तो मैंने अंदर तक की मतलब जो गए थे तो वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले पाए। और दर्शन करके आने के बाद फिर हम लोग ने ये फ़ोटोज़ क्लिक करवाए वहाँ पे, बट फ़ोन बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते हैं वहाँ पे कि फ़ोटो नहीं रख सकते। और फिर इसके बाद हम लोग को वहाँ पे क्या मिला था, भंडारे का खिचड़ी मिली थी। पता नहीं हमेशा नहीं रहती, बट फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए तो फिर वहाँ से मैंने अभी आपको बताई ना कि कुछ लेते हैं। तो मैं पिछली बार आई थी तब मैंने चूड़ी लेके गई थी, और इस टाइम पे मैं मतलब मेरे पास मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ ना, तो फिर मैंने सोचा कि बिंदी ले लेती हूँ। तो ये मैंने 0 साइज़ की बिंदी ली थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी वाली बिंदी लगाती हूँ, आपने देखे होंगे। तो मैंने ये वाली बिंदी ले ली, और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग को जाना था। सोच तो रहे थे कि वहाँ जाएंगे, क्या बोलते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर, बट अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। और फिर मेरा मन कर रहा था चूड़ी देखने का, तो फिर यहाँ पे मैं चूड़ी भी देख रही थी। तो बट मैंने चूड़ी शायद नहीं ली हूँ, बट अच्छी थी तो देखने में क्या जा रहा था, तो देख रहे थे बस। तो ये बहुत देर तक हम लोग चूड़ी भी देख रहे थे, और फिर ही मेरे को फाइनली ये वाली पसंद आ गई नहीं। तो फिर हमने ये वाली चूड़ी ले लिए, और फिर उसके बाद वो उनसे पूछे और फिर वो वाली चूड़ी रखे। और फिर हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे, तो हमने मतलब पे किया उनको पैसे, और फिर उसके बाद हम लोग आ चुके थे यहाँ पे ट्रेन में। और फिर इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सिद्धि विनायक मंदिर। तो आगे वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि सिद्धि विनायक मंदिर हम लोग जाने वाले थे। और ये हम लोग जब ट्रेन में आए ना, तो ये ट्रेन में भजन चल रहे थे, अंकल जी लोग थे। तो वो लोग मतलब लेडीज़ों का नहीं था, ये अंकल जी लोग थे, तो वो लोग ही ऐसे भजन कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद ही बंद हो गया था, और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर से आए, और फिर हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो कुछ नहीं। और फिर उसके बाद
ये इनके सामने कैमरा करो ना तो ये पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये बैक कैमरा करके कि आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी ट्रेन में, और फिर तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी ट्रेन में। और पर ना मतलब बैठो ट्रेन में तो विंडो सीट मिल जाती है तो अच्छा लगता है। और यदि बीच में कहीं ऐसे बैठना पड़ता है ना तो ये रहते हैं तो फिर ठीक है, बट यदि अकेले आप ट्रैवल कर रहे हैं ना ट्रेन में और ये मतलब जेंट्स वाले डिब्बे में हैं यदि, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। और इधर पे मैं बीच में इसलिए घुस रही थी क्योंकि ना इन लोग पता नहीं कुछ फ़ोन में सब लोग देख रहे थे, तो मेरा ब्लॉग डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने, पर ब्लॉग बंद नहीं होना चाहिए, देखिए आप, तो मैंने बंद नहीं की। और फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब सिद्धिविनायक मंदिर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, सपोर्ट।